जबलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बरगी थाना अंतर्गत बरगी नगर नवोदय विद्यालय परिसर स्थित इंजीनियर के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चुराए हुए सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की है। आरोपी गूगल मैप के माध्यम से कॉलोनी को सर्च कर कॉलोनी में रैकी करते हुए सूने मकान को चिन्हित कर रात में वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नवोदय विद्यालय परिसर में शासकीय मकान में रहने वाले बरगी बांध में पदस्थ सब इंजीनियर कालूराम लड़िया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वे 15 फरवरी को उनकी रिश्तेदारी में परिवार सहित जबलपुर आए थे और रात यहीं रुके थे। अगले दिन 16 फरवरी की सुबह जब वे वापस घर गए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखे लगभग 18,72,000 रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पतासाजी करते हुए धार जिला निवासी सूरप सिंह, अजय, अदन और भाया को चिन्हित करते हुए धार में दबिश दी और इस दौरान सूरज सिंह को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की, जिस पर उसने अपने साथी अदन अलावा राजू, भाया और अजय के साथ मिलकर कार से जबलपुर आकर बरगी बांध के पास नवोदय विद्यालय कैंपस में चोरी करना स्वीकार किया और चुराए हुए जेवर दीपक सोनी को बेचना बताया। इसके बाद पुलिस ने दीपक सोनी के घर पर दबिश देते हुए अभिरक्षा में लेकर उससे सघन पूछताछ की, जिसने सूरप सिंह, अदन अलावा और राजू भाया से चोरी के जेवर खरीदना स्वीकार किया। अपना ये थाना बरगी का जो चौकी बरगी नगर है उसके अंतर्गत की कार्रवाई है, जहाँ पे दिनांक 15/2/2024 और 16 की रात के बीच में नवोदय जो परिसर है वहाँ एक घर से ये सूचना मिली थी कि कुछ सामान की चोरी वगैरह हुई है। तो पुलिस जब गई थी तो वहाँ पे पता चला था कि ये अपने घर से किसी काम से एक रात के लिए गए थे, बाहर आए थे और जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर से काफ़ी कुछ कुछ रुपए कैश और उनकी ज्वेलरी है वो उनको नहीं मिली थी, वो लेके कोई चला गया था। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सभी ने अपनी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, सीएसपी एवं जो एडिशनल एसपी मैडम है सोनाली मैडम, उन सब ने स्पॉट का विजिट किया था और उसमें सारे कलेक्टिव काम करके सबके दिशा निर्देश गए थे और टीम का गठन वगैरह किया गया था, जिसके और एक एफआईआर दर्ज की गई थी जो 457/380 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद इस मामले की पूरी गंभीरता को लेते हुए इस पे सतत प्रयास किए गए और कंटिन्यूअस प्रयास किए गए, मॉनिटरिंग की गई और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए, पूछताछ की गई, अपने तकनीकी माध्यम से भी कई हमने साक्ष्य एकत्रित किए और उसी के चलते उसके बाद टीम को ये ज्ञात हुआ कि ये जो काम है ये किसी आदमी ने जिस गिरोह ने किया है, जिन लोगों ने किया है वो धार की है। तो इसी के माध्यम से टीम धार गई थी और वहाँ से उनको एक आरोपी जो कि स्वरूप सिंह है, उसको उन्होंने अपने ग्राम देवदा थाना बाग जो जिला धार में है उसके अंतर्गत से वहाँ से गिरफ्तार किया, वहाँ से लेके आई थी। और उसके बाद एक और जिसको उसने सामान बेचा गया था, ये जो अपना चोरी का सामान वगैरह है, उसको भी उससे और पूछताछ करने पे उसके बारे में पता चला, तो उसको भी आरोपी बनाकर उससे ये सारा जो है हमने जितना सामान गया था उस सब की रिकवरी करने में टीम पूरी सक्सेसफुल हुई। इस जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो सामान गया था उसमें कुछ रुपए कैश गया था, करीब 26 तोला सोना, 1 केजी चांदी और कुछ कैश वगैरह बरामद हुए हैं। तो जो टोटल मशरूका है वो अपना करीब 18,70,000 रुपए का है, जो रिकवर किया गया है पूरा उन अलग अलग आरोपियों से। इस प्रकरण में जो है अभी भी अपने कुछ आरोपी फरार हैं, उनके लिए भी जो पुलिस टीम है वो लगी हुई है और हमारा सतत प्रयास जारी है कि उनको भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। इस पूरी कार्रवाई में जो कार्रवाई एडिशनल पी सोनाली मैडम और सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में की गई है, इसमें जो लोगों की जो प्रमुख भूमिका रही है, जो उल्लेखनीय भूमिका रही है, वो है थाना प्रभारी कमलेश चौरसिया जी, फिंगरप्रिंट प्रभारी अखिलेश चौकसे और जो चौकी प्रभारी सरिता पटेल और उसके बाद सहायक उप निरीक्षक राजेश उइके, आरक्षक नारायण दुबे, अरविंद सनोडिया, शेर सिंह बघेल, राकेश पर्रोती, सतवन मरावी, दुर्गेश झारिया और साइबर सेल के आरक्षक अमित पटेल
अभिषेक मिश्रा, दुर्गेश दुबे, इन सब ने जो है मिलके इस पूरे उसमें काम किया है, जिसकी वजह से पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है। और जो आरोपी अभी फरार है, उनके लिए भी टीम लगी हुई है और हम उनसे और जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाए। लोगों ने किस प्रकार पूरी घटना को अंजाम दिया? ये इस पूरी घटना का हमें बाकी अभी और पूछताछ की जाएगी, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जनरली ये लोग ऐसा करते थे कि आसपास के एरिया में देखते थे कि कौन क्या है, थोड़ी रेकी की जाती थी आरोपियों के द्वारा कि क्या किस घर को वो निशाना बना सकते हैं, किस घर में किसी के आने जाने का या कोई के बाहर जाने की संभावना है, या उनको कुछ चीज़ें ज्ञात होती थी, जिसके बेसिस पे वो रेकी करके समझ के जो है वो एक किसी घर में घुसते थे और अपनी चोरी करने की नीयत से घुसे करते थे। और इस प्रकरण में भी उन्होंने इसी तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है स्वरूप सिंह, उसके द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और बाकी और जो आरोपी फरार हैं उसके बारे में भी और पूछताछ उनसे की जा रही है और हमें और जानकारी मिलेगी। जो आरोपी पकड़ा गया है वो धार जिले के रहने वाले हैं और उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसके बारे में पुलिस और छानबीन कर रही है और जो भी और तथ्य आएंगे उससे आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, आजकल भाई यह टेक्नोलॉजी इतनी इजी एक्सेसिबल हो गई है तो सभी लोग उसका यूज़ करा जा रहा है, तो आरोपी भी अपने रेकी वगैरह करने के लिए, रास्ते समझने के लिए ये सब अपने तकनीकी माध्यम से गूगल मैप्स का और अपने जो नॉर्मल लोकेशन का है उसका यूज़ करते हैं। तो इन आरोपियों के द्वारा भी रेकी के दौरान इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। अभी क्योंकि पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, में और पूछताछ होगी तो हमें और मामलों का खुलासा मिलेगा। और अभी जैसी बात हो रही है उसमें शायद मैयर में जो कुछ कांड हुए उसमें भी शायद उन्होंने इसी का यूज़ किया है, पर ये और जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो डिटेल्स और मिलेंगे। पुलिस के द्वारा आरोपियों से चुराए हुए सोने चांदी के जेवर और नकदी सहित एक मोबाइल जब्त करते हुए आरोपी सूरज सिंह और दीपक सोनी को अभिरक्षा में लेते हुए फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।